अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह 22 जनवरी को होने वाला है और इस समारोह के लिए भगवान राम लल्ला के दर्शन को देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या जाने के लिए रेल मंत्रालय ने भी देश के कई स्टेशनों से अयोध्या के लिए नई ट्रेनों की व्यवस्था की है। इस भव्य उद्घाटन समारोह में भाग लेने की इच्छा हर किसी को है। हर कोई इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। ऐसे में अयोध्या से कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि न केवल इंसान बल्कि जटायु और भालू के झुंड भी भगवान राम लल्ला की स्वागत में वहां पहले से उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि आखिर सालों बाद अयोध्या में जटायु का झुंड अचानक से कैसे दिखा, क्यों मंदिर उद्घाटन समारोह के ठीक पहले अयोध्या में नजर आने लगे भालुओं का झुंड। इसके साथ ही हम मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष बातों को भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियोस बनाते रहें और आप इन वीडियोस का लुत्फ उठाते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार मित्रों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 22 जनवरी को भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसका अनुष्ठान 16 जनवरी से ही आरंभ हो चुका है। इस मौके पर देश विदेश की प्रमुख हस्तियां और साधु संत अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने वाले मेहमानों और श्रद्धालु जनों के लिए आधुनिक अयोध्या रेलवे स्टेशन और विश्व स्तरीय हवाई अड्डा भी बनकर तैयार है। वहां मेहमानों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था भी जोरों शोरों से की जा रही है। लेकिन एक और जहां इंसानों में ये होड़ लगी है कि वो अयोध्या में इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में सालों बाद जटायु पक्षी के देखे जाने का दावा किया जा रहा है। जटायु के अलावा भालुओं का झुंड भी अयोध्या राम मंदिर के आसपास दिख रहा है। अब ऐसे में श्रद्धालु जहां एक और इसे शुभ संकेत मान रहे हैं, वहीं उन्हें आश्चर्य भी हो रहा है कि आखिर वर्षों बाद राम मंदिर निर्माण के बाद उद्घाटन समारोह से ठीक पहले जटायु अचानक से कैसे दिखने लगे। मंदिर के आसपास के इलाकों के लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से वहाँ गिद्धों का झुंड आ रहा है। श्रद्धालु इन गिद्धों के दर्शन से खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 20 वर्षों से वहां गिद्ध नहीं देखे गए थे, लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान से ही लगभग 40 से 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में उड़ते दिखाई देने लगे। जटायु की ये प्रजाति लगभग विलुप्त होने के कगार पर है और ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन समारोह के समय इन्हें झुंड में देखना हैरान तो करता ही है। लेकिन श्रद्धालुओं को कहना है कि जहाँ पर राम लल्ला होंगे वहाँ पर जटायु कैसे नहीं होंगे। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जटायु रामायण में राम जी के कितने काम आए थे। कैसे जब रावण भेष बदलकर माता सीता का हरण करके लंका जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु ने अपने पूरे जी जान से माता सीता को बचाने का प्रयास किया था। हालांकि इस प्रयास में गिद्धराज जटायु असफल हो गए थे। रावण ने उनके पंखों को काट दिया था। फिर मूर्छित अवस्था में जटायु राम जी को मिले और उन्होंने माता सीता के हरण की सारी घटना भगवान राम को बताई थी। इसके बाद भगवान राम की गोद में ही जटायु की मृत्यु हो गई थी। भगवान राम ने तभी ये कह दिया था कि उनके आने वाले युगों में इस प्राण त्याग के लिए उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया जाएगा। और ऐसे में आज राम मंदिर निर्माण के बाद उद्घाटन समारोह से ठीक पहले अयोध्या में उनके दिखाई देने पर श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भावना से इनका दर्शन कर धन्य मान रहे थे। फिलहाल गिद्धों का ये विशाल समूह अभी अयोध्या के मिल्कीपुर में है। मित्रों, लोग अभी से ही अयोध्या पहुंच रहे हैं और इन गिद्धों का भी दर्शन पा रहे हैं। गिद्धों के अतिरिक्त भालुओं का झुंड भी वहां दिखाई दे रहा है और रामायण को जानने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि रामायण में एक पात्र जामवंत भी थे। उन्हीं की सहायता से रावण के विरुद्ध युद्ध में राम जी को मदद प्राप्त हुई थी। हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास भी जामवंत ने ही कराया था और यही कारण है कि गिद्धों की तरह भालू के झुंड को देखकर भी श्रद्धालुओं का यही मानना है कि भालू भी भगवान राम लल्ला के स्वागत के लिए अयोध्या पहुँचे हैं। सोशल साइट्स पर यूजर्स इसे चमत्कार बता रहे हैं।
आइए अब गिद्धों और भालुओं के खबर के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश विदेश से खास मेहमान अयोध्या आएंगे। 22 जनवरी के दिन रामलला का अभिषेक 12:15 से 12:45 के बीच होने वाला है। पुजारी के अनुसार ये समय दिव्य ऊर्जा की स्थापना का प्रतीक होगा। अभिषेक के बाद मंदिर में दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक फिर से दर्शन किए जाएंगे। दिन में 3 बार आरती का आयोजन भी किया गया है। मित्रों, हर दिन राम मंदिर से जुड़ी नई नई जानकारियाँ लोगों के समक्ष आ रही है। ऐसे में कई लोग ये जानना चाह रहे थे कि मंदिर में प्रभु श्री राम की प्रतिमा कैसी होगी। तो मित्रों, आपको ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के प्रतिमा की पहली भव्य तस्वीर सामने आ चुकी है। इस मूर्ति की तस्वीर में भगवान के चेहरे पर मधुर मुस्कान और माथे पर तिलक और उनके हाथों में धनुष बाण को देखा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूर्ति 51 इंचेस की है और इसे मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है। अरुण योगीराज वर्तमान में देश के सबसे अधिक डिमांड वाले मूर्तिकार हैं। ये वही मूर्तिकार हैं जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। इनके पिता योगीराज भी एक कुशल मूर्तिकार हैं तथा उनके दादा को मैसूर के राजा का संरक्षण प्राप्त था। आपको बता दें कि भगवान राम की मूर्ति के अतिरिक्त उनका आसन भी 3.4 फीट ऊंचा है। बीते बुधवार की रात को क्रेन की सहायता से भगवान रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर के अंदर लाया गया था और इसी दौरान मूर्ति की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। आपको बता दें कि भगवान राम की मूर्ति के लिए जो आसन तैयार किया गया है उसे मकराना पत्थर से बनाया गया है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए जो खबरें सामने आई हैं, उसके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। इन 5 लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मंदिर के मुख्य पुजारी शामिल होंगे। मित्रों, नवनिर्मित मंदिर में रामलला की एक ही मूर्ति स्थापित की जाएगी। हालांकि भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन करके मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में भारी भीड़ पहुंचने की उम्मीद है और इतनी भारी भीड़ की वजह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। समारोह के लिए काशी विश्वनाथ और वैष्णो देवी मंदिर के प्रमुखों सहित लगभग 4000 संतों को भी आमंत्रित किया गया है। संतों के अतिरिक्त 400 श्रमिकों को भी इन अभिषेक समारोह में आमंत्रित किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 3 दलों का गठन भी किया गया है, जिसमें पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देवगिरी, दूसरे दल का नेतृत्व शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती करेंगे, जो कि कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य हैं, और तीसरे दल का नेतृत्व काशी के 21 विद्वान करेंगे। मित्रों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। 22 जनवरी का दिन देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि कैसे इंसानों के अतिरिक्त जटायु और भालू के झुंड भी रामलला के स्वागत में अयोध्या में देखे जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।